सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसी दौरान जो है योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले सिंघम को पश्चिम बंगाल चुनाव में भेज दिया गया है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल की जो पुलिस प्रशासन है उसके बजाय जो है योगी आदित्यनाथ ने इतना कड़ा फैसला क्यों लिया है। आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। जैसा कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव का दौर चल रहा है और जोरों शोरों से चुनाव में मतदान जो है तेजी से देखने को मिल रहा है। और जो चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा यह घोषणा किया गया था कि अभी तक पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है, पिछले वर्ष जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा वोटिंग जो है अभी दर्ज की गई है। 8 बजे तक जो वोटिंग हुआ था उसमें लगभग 91.95% जो है वोटिंग दर्ज की गई है और यह पिछले सभी वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा है। यह दोस्तों अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ जो है महिलाओं का हिस्सा है, क्योंकि 45% जो वोट वहां पर जो वोटिंग हो रही है महिलाओं का देखा जा सकता है, खासकर मुस्लिम महिलाओं का। खासकर ममता दीदी के समर्थन में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा मुस्लिम महिलाओं के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में कई सारे जगहों पर जो है झड़पें हो रही हैं, हिंसा हो रही है, मारपीट हो रहा है, चुनाव को रद्द करने तक की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सबसे बड़ा कदम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार ने उठाया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल की आबादी में लगभग 27 से 30% मुस्लिम आबादी है और कई राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने हिसाब से चुनावी वादे कर रही हैं ताकि जो है जनता का वोट बैंक जो है कलेक्ट किया जा सके। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से हिंसा देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ा कदम जो है उठाया गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार द्वारा। और वहां पर 300 से ज्यादा स्पेशलिस्ट जो एनकाउंटर करने वाले अजय शर्मा जी हैं उनको जो है वहां बंगाल के चुनाव के दौरान जो है भेज दिया गया कि भाई साहब आप जाइए, आप ही शायद संभाल सकते हैं जिस प्रकार की हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिर जो है अजय शर्मा आईपीएस हैं कौन। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करें तो उनकी पोस्टिंग जो है इस समय प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनकी पोस्टिंग है और उनको जो है कई नामों से जनता जानती है। जैसा कि उनका नाम जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या फिर सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपने सिंघम मूवी में देखा भी होगा। और कुछ इसी तरीके का अंदाज जो है इनका एक हीरो की तरह अंदाज होने की वजह से इनको सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा और तीसरा सबसे नाम जो है सबसे फेमस उनका रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है और इनके नाम जो है अभी तक 100 से ज़्यादा एनकाउंटर जो है इनके नाम दर्ज है। मतलब ये इतना ज़्यादा अभी तक निशाना जो है बना चुके हैं, अपराधियों को टारगेट कर चुके हैं और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इनको लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपराधी भाई साहब इनकी डर की वजह से कांपते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने इतना कड़ा फैसला क्यों लिया है। दोस्तों जैसा कि जो पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब कानून व्यवस्था है, तेजी से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा मारपीट देखा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो नेता थे उनको भी मतलब दौड़ा कर पीटने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह जान बचाकर भागे थे और शायद इसी सब की वजह से वहां पर क्राइसिस ना देखने को मिले, मतलब हिंसा ना देखने को मिले। अपराधियों को जो है जिस प्रकार से वहां पर अपराधी अपराध कर रहे हैं उस पर जो है लगाम लगाने के लिए, चुनावी गड़बड़ियों में लगाम लगाने के लिए ऐसे कई सारे वहां पर मुद्दे जो उठाए जा रहे थे कि ईवीएम खराब है वगैरह वगैरह, तो इसीलिए जो है उनको भेजा गया है ताकि बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई की जा सके, कोई अनहोनी या फिर हिंसा मारपीट जो है ना हो सके। इसीलिए इस प्रकार का कदम ज्ञानेश कुमार द्वारा उठाया गया है कि अजय शर्मा आईपीएस मतलब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जो है पश्चिम बंगाल चुनाव में जो है भेजा गया है उत्तर प्रदेश से। इतना ही नहीं, आपको शायद पता होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता थे शुभेंदु को, उनको जो है दौड़ा कर पीटने की कोशिश की गई थी और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हुआ था और इसकी भी वजह से अजय शर्मा की पोस्टिंग जो है पश्चिम बंगाल चुनाव में कर दी गई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी है, मतलब जो वोटिंग मशीन होती है उसमें जो है गड़बड़ी है, उसमें खराबी है और इसकी वजह से भी कई जगह जो है मारपीट देखने को मिला था। पोलिंग बूथ जहां पर वोट डाले जाते हैं वहां पर भी मारपीट या फिर झड़पें देखने को मिली थी, धक्का मुक्की देखने को मिली थी। इसी वजह से पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा सबसे बड़ा कदम उठाया गया है ताकि इस प्रकार की अनहोनी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर जो है लगाम लगाया जा सके। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो टीएमसी है, हिंसा करवाने में टीएमसी की सबसे बड़ी भूमिका है, तो इसकी भी जांच पड़ताल करने के लिए वहां पर मतलब ठीक से
ताकि चुनाव करवाया जा सके, इसीलिए भी वहां पर उनको पोस्टिंग जो है किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई जगह जो है पुलिस बल को यानी कि सीआरपीएफ को, हमारे जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं उनको लाठी चार्ज करना पड़ गया था। मतलब जिस प्रकार से हिंसा या फिर डराने की कोशिश की जा रही थी वहां पर, तो जनता को ताकि भड़काया ना जा सके, भीड़ को भड़काया ना जा सके, इसकी वजह से वहां पर लाठी चार्ज करने को मिला था। मतलब लाठी चार्ज देखने को मिला था वहां की जनता के सामने, ताकि जो है किसी भी प्रकार की हिंसा मारपीट ना की जा सके। इसके अलावा दोस्तों जब बीजेपी के नेता थे शुभेंदु सरकार, उनको भी मतलब जिस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर पीटने की कोशिश की गई थी, ऐसे कई सारे मुद्दे थे, ऐसे कई सारी वजहें थी ताकि हिंसा पर लगाम लगाया जा सके, मारपीट को रोका जा सके। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वहां पर जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मतलब अजय शर्मा की पोस्टिंग पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान की है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव जो हो रहा है उसमें हिंसा और मारपीट इस समय आम बात हो गई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या इस पर अजय शर्मा लगाम लगा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।